जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ़्रांस में अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, आपका बजट आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आप बाहर जाने के लिए कोई पैसे लगा सकें और आप समझ लें स्कॉलरशिप पे फ्री की एजुकेशन लेना चाह रहे हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा और आप अपनी किस्मत आज़माना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। इसमें मैं आपको मैक्सिमम आपका वो चांस बता रहा हूँ जिसको लेने से अगर आपका फ़्रांस में एडमिशन हो जाता है, आपको एडमिशन मिल जाता है, तो आप फ़्रांस जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं विद मिनिमम और नियर टू ज़ीरो एक्सपेंस, मैं इसको बोलूँगा पाकिस्तान के हवाले से। इस वीडियो में मैंने उसका एक टाइमलाइन बताई है कि किस तरह आपने प्रोसेस करना है, कैसे आप खुद कर सकते हैं, कैसे आप किसी की सर्विसेज ले सकते हैं और इस पे जाने का आपको फ़ायदा क्या होगा। 7 ऐसे फ़ायदे जो स्टडी इन फ्रांस के हवाले से मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, ये आपको शायद दूसरी वीडियोज़ में ना मिलें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, सबसे पहली बात ये कि एटुडस इन फ्रांस पे एप्लीकेशंस जो हैं वो सितंबर 2025 की ओपन हो चुकी हैं। अब लोगों को ये नहीं पता कि एटुडस इन फ्रांस क्या है। एटुडस इन फ्रांस एक सेंट्रल एप्लीकेशन सिस्टम है फ्रांस के अंदर, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। इसमें मोर देन कोई 67 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और उसके बाद ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ को एप्लीकेशन भेजता है। आप एक प्लेटफॉर्म के अंदर तकरीबन 6 यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो आप अप्रोच कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा प्रोग्राम्स जो हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इससे होता क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ को एक दरमियान में एक मिडल पर्सन, एक मिडल इदारा जो है वो मिल जाता है और ये इवन आपके कौंसलर सेक्शन जो वीज़ा सेक्शन है वहाँ पे भी आपका एटुडस इन फ्रांस हेल्प आउट करता है। ये आपको एक सर्टिफिकेट देता है कि इसकी हमने सारी एवेल्यूएशन कर ली है, यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ गई है, हम भी इससे सेटिस्फाइड हैं, तो उसमें 99% आपके चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा लग जाए। अब एटुडस इन फ्रांस की वेबसाइट का लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो ओपन है, ठीक है। इसमें सिंपल आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, आपको अपना पासपोर्ट स्कैन चाहिए, आपको अपनी पिक्चर चाहिए, आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको अपनी सीवी चाहिए, आपको यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंगली अपने मोटिवेशन लेटर्स चाहिए और इसके बाद यहाँ पे आप जो है वो अपनी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एटुडस इन फ्रांस की जो है वो कैंपस फ्रांस पाकिस्तान की 30,000 फ़ीस है। जब वो आप पे करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को वैल्यूएट कर लेते हैं, आपको प्रोफाइल को पॉजिटिव कर देते हैं और उसके बाद आप उसमें यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। फ्रांस में एटुडस इन फ्रांस के थ्रू अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो तकरीबन जनवरी के मिड में कहीं आती है, क्योंकि इसकी क्लियर कट कोई डेडलाइंस जो है वो वेबसाइट पे मेंशन नहीं है। इसके बाद भी फ्रांस में एडमिशन्स ओपन रहेंगे, लेकिन वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट एप्लीकेशंस लेती हैं। उसमें होता ये है कि आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पेज पे जाके अपना जो है वो एप्लीकेशन क्रिएट करनी है और वहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो फ्रांस एक बहुत अच्छी ऑप्शन है आप लोगों के लिए। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जस्ट 250 यूरो पूरे साल की फ़ीस है, जो इवन आपके पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की एक सेमेस्टर की फ़ीस से भी कम है, ठीक है। ना यहाँ पे आइल्स की ज़रूरत है, ना आपको किसी इंग्लिश एग्ज़ाम की ज़रूरत है और फ्रांस में आपको डिफरेंट जो है वो आगे स्कॉलरशिप्स में मिल जाते हैं। अब मैंने जो वीडियो के शुरू में बात की कि जो सिर्फ लाइक बच्चे हैं उनको इसकी तरफ कैसे आना चाहिए, देखें आप अपनी किस्मत आजमा लें। यहाँ पे अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी जिसमें बड़ी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो साइंसेस पो के अंडर आती हैं, फिर इसमें आपकी इंसेड है, फिर इसके अलावा यहाँ पे आपका जो है वो सोबॉन यूनिवर्सिटी है, पेरिस सैक्ले है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस है, यूनिवर्सिटी ऑफ बरगंडी है, फिर इसके अलावा ए मैक्सल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन है। तो तकरीबन कोई 10 से 15 आपको पब्लिक इंस्टीट्यूशन मिल जाते हैं जहाँ पे जस्ट आपकी फ़ीस जो है वो 240 यूरोज़ है पर ईयर। अब ये आपको प्रोसेस, जो बच्चे लाइक हैं, जिनकी सीजीपीए 3.0 से ज़्यादा है, जिनकी परसेंटेज जो है वो तकरीबन 75% से ज़्यादा है, उनको डेफिनेटली इन यूनिवर्सिटीज़ में खुद अप्लाई करना चाहिए। उसके लिए उनको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए, इसमें उनको मोटिवेशन लेटर चाहिए, प्रॉपर कवर लेटर चाहिए, उनकी अच्छी यूरोपास फॉर्मेट में सीवी होनी चाहिए। वो सीवी कैसे बनानी है उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यूरोपास सीवी आप एक अपनी अच्छी सी बनाएं जिसमें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब ड्यूटीज़ हों और उसके बाद फिर जो है वो आप यहाँ पे अपना प्रोग्राम्स में अप्लाई करें। ये काम आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ 30,000
कैंपस फ्रांस की फ़ीस है। इसके अलावा अगर आप ये काम खुद नहीं करना चाहते तो आप किसी भी कंसल्टेंट को जो है वो चूज़ कर लें, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें कि मैंने सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अप्लाई करें, ठीक है। हम भी ये काम आपके लिए कर सकते हैं। आपको हमारी इनिशियल जो कंसल्टेंसी चार्जेज़ हैं वो आपको देना होंगे, क्योंकि हम फ्री में तो आपको नहीं करके दे सकते अपना टाइम इन्वेस्ट, लेकिन हम उसमें यही कर सकते हैं कि सिर्फ आपका पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। अगर आपका एडमिशन आ जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो ये बात ज़हन में रखें कि जो आपने हमें पैसे दिए होंगे वो वापस नहीं होंगे, क्योंकि ये हमने अपनी एफ़र्ट के पैसे लेने हैं, आपको एक प्रोसेस में गुजारने के पैसे लेने हैं। अगर आप उसमें फ़िल्टर आउट नहीं होते तो ये आपकी किस्मत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे अभी भाषण भी देना स्टार्ट कर देते हैं कमेंट्स में कि कंसल्टेंट अपनी फ़ीस ले रहे हैं, अपनी जेब में भर रहे हैं। भाई कंसल्टेंट भी आपके लिए अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, कंसल्टेंट भी आपके लिए एफ़र्ट कर रहा है, कंसल्टेंट आपको मुफ्त में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो आपको बिल्कुल नहीं पता, जो आपने अपना टाइम मीम्स देखने में और टिकटॉक्स देखने में और फ़िज़ूल वीडियोज़ देखने में ज़ाया किया हुआ है, फ़िज़ूल की सियासत सुनने में ज़ाया किया हुआ है। ना लेना ना देना इहदे विच करदी फिरदी मिलना मिलना वो हिसाब है। अब फ्रांस में जाने का आपको फ़ायदा क्या है? 7 बेसिक फ़ायदे जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। फ्रांस बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, जब उसको वो अदर स्टडी अब्रॉड ऑप्शंस के लिए जो है वो उसको कंपेयर करें। अफोर्डेबल एजुकेशन विद क्वालिटी स्टैंडर्ड, सबसे पहला फ़ायदा फ्रांस का, ठीक है। अगर आप इसकी यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा इनके अकॉर्डिंगली यहाँ की फ़ीसें देखें तो आपको पता लगेगा यार ये तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, बहुत लो फीस है अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हैं। हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो आपकी फ़ीस जो है वो 30,000 यूरो तक भी आपको पड़ सकती है, जो इवन यूएसए और यूके और ऑस्ट्रेलिया से भी एक्सपेंसिव है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त बजट में आपको एक तो एजुकेशन मिलती है, इसके अलावा फ्रेंच एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है, ठीक है, आईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है। इसके अलावा डिफरेंट फ्रेंच गवर्नमेंट्स हैं जो आपको स्कॉलरशिप्स देती हैं। इनकी आपकी हाउसिंग के लिए इनकी कैफ है, CAF जिसको बोलते हैं, वो भी आपको रहने के पैसे भी जो है वो आधे से ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कि हाई वीज़ा अप्रूवल रेट्स हैं पाकिस्तान में। लास्ट ईयर हमारी ऑफ़िस की जो मास्टर्स की वीज़ा रेशो थी वो 95% थी, बैचलर की वीज़ा रेशो कुछ कम थी, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंच वीज़ाज़। ये इसकी स्क्रीन शॉट्स आप स्क्रीन पे भी दे सकते हैं जो मैंने शेयर किए हैं। फ्रांस में आपको काफ़ी अच्छा वीज़ा अप्रूवल है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को चाहते हैं, पाकिस्तानियों को प्रमोट करते हैं, और इससे ये होता है कि आपको एक मौका मिलता है कि आपकी कंट्री जिसमें हर तरफ से आपको वीज़ा की रिजेक्शन मिल रही है, किसी लो बजट कंट्री में भी जहाँ पे वीज़ा अपॉइंटमेंट का इशू नहीं है, आपको वो मिल रहा है। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा फ़ायदा कि पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तकरीबन 2 साल की आपको वीज़ा एक्सटेंशन मिल जाती है अगर आपने जॉब सर्च करनी है, आपने रेलेवेंट फ़ील्ड्स में जाना है। इसके अलावा भी आप कोई भी कैटेगरी की जॉब लगा लें तो आप वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। भाई यूरोप में जो डंकी लगा के जाता है वो भी वापस नहीं आता, आप तो फिर लीगल वे से जा रहे हैं। चौथा इसका फ़ायदा कि कल्चर डाइवर्सिटी है एंड लैंग्वेज अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फ्रेंच बड़ी मीठी ज़ुबान है, आपने सीख लिया, आप ईज़िली इंटीग्रेट हो जाएंगे। इसके अलावा दुनिया जहाँ से स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं, फ़ैशन जो है वो पेरिस से निकलता है। इसके अलावा आपको बिज़नेस के बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स मिलते हैं, इंजीनियरिंग के हैं, आर्ट्स के हैं, सोशल साइंसेज़ हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज़ में फ़्रांस ने बहुत ज़्यादा एडवांस किया हुआ है, तो आपको डिफरेंट कल्चर्स के स्टूडेंट्स मिलते हैं। इसका पाँचवा बड़ा फ़ायदा कि स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ पे, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी सपोर्ट करने के लिए और आपकी टांगें खींचने के लिए ऑलरेडी वहाँ पे बैठी हुई है। किसी गोरे के पास काम कर लेना, प्लीज़ किसी पाकिस्तानी के पास काम ना करना। गोरे के पास आपको आपकी ईमानदारी से आपके पैसे मिलेंगे, पाकिस्तानी हमेशा जो है वो पाकिस्तानी को डंग मारेगा, आपको ठगेगा, तो इसलिए ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नंबर जो छठा फ़ायदा है कि ग्लोबल रिकग्निशन ऑफ डिग्री है। फ्रांस से आपने डिग्री कर ली, इनके बेहतरीन सोरबोन यूनिवर्सिटी होगी, इनसेड हो गया, इसके अलावा साइंसेस पो हो गया जिसके डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, पेरिस सैक्ले यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस है, तो आपको एक बड़ी ज़बरदस्त इंटरनेशनल रैंकिंग मिलती है, वाइडली रिकग्नाइज्ड आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इससे आपको बहुत प्लस पॉइंट मिलता है कि आपको सारा कुछ जो है वो एक एक प्लेट में चोपड़ियाँ और दो दो मिल रही हैं, ठीक है। और सातवां इसका फ़ायदा रिसर्च एंड इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे बेसिक रिसर्च बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर की रिसर्च बहुत ज़्यादा है, इंजीनियरिंग की रिसर्च बहुत ज़्यादा है, सोशल साइंसेज है, बिज़नेस है, तो आपको एक रिसर्च कल्चर मिलता है, रिसर्च एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें आप फर्दर ग्रो कर सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं। तो भाई जो बच्चे भी फ्रांस में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं वो लाजमी इन 2 मंथ्स में अपनी एफ़र्ट करके अपना जो है वो प्रोसेस करें। इंशाल्लाह आगे जो है वो इनका वीज़ा प्रोसेस जो है वो ईज़ी होगा। 99% उनकी वीज़ा रेशो होगी। जगह जगह धक्के खाने से, जगह जगह ज़लील होने से यहाँ पे पाकिस्तान में, जहाँ पे आपको अपनी एफ़र्ट की आउटपुट नहीं मिलती, अगर मिलती है तो बहुत कंप्रोमाइज़्ड है, नेपोटिज़म है, फिर सिफारिश कल्चर है, रिश्वत है,
ये सारा कुछ आप बाहर जाके जो है वो भूल जाएंगे, आप समझेंगे कि लाइफ की कोई वैल्यू है। थैंक यू सो मच। अब हमसे रब्ता कर सकते हैं।